सहनशीलता अच्छा गुण है, पर किस हद तक। अरे मछली बहू, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, ज़रा तेल गरम करके ले आ और लगा दे। जी माँ जी, लगाती हूँ। ओ काकी, माँ ने बोला है हम चारों का भी खाना बना लेना, माँ का सर दर्द से फटा जा रहा है। नन्ही रीसू बोलते बोलते भाग गई। 16 वर्षीय मृज्ञा अपनी माँ सुनैना को सुबह से रात तक मशीन बने देखती रहती थी। उफ, संयुक्त परिवार में कितना काम होता है, काम तो खत्म ही नहीं होता। एक की फरमाइश खत्म तो दूसरे की चालू। 4 भाइयों के परिवार में सुनैना जी दूसरे नंबर पर हैं। पूरे घर परिवार को अपने दम पर संभाल रखा है। यदा कदा दादी उलाहना देती रहती है, तुम्हारे मायके से तो कुछ भी नहीं मिला, हमारे राजकुमार मेरा पक्ष नहीं रखेंगे, मेरी सी ढाई का सभी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। क्या करूं, मैं खुद को बदल भी नहीं सकती। पर बेटा, तू अपने आत्मसम्मान की रक्षा सदा ही करना, मन मारकर मत जीना, अपनी खुशियों के लिए भी जीना। सिर्फ दूसरों की खुशियों के लिए अपना जीवन होम मत कर देना। आप इतनी ज्ञान की बातें मुझे बताती हो, पर खुद पर कुछ अमल नहीं करना है। मृज्ञा बेटा, मेरा जीवन तो ऐसे ही कट जाएगा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। एक दिन मृज्ञा ने देखा कि जब माँ किचन में काम कर रही थी, उनकी साड़ी, पेटीकोट सब लाल हो गए थे। पीरियड्स में ओवर ब्लीडिंग के कारण खून ज़मीन तक आ चुका था। माँ को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। माँ देखो क्या हुआ। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं वो आज होम्योपैथी की दवाई लेना भूल गई, अभी खा आती हूँ, फिर यहाँ क्लीन कर दूँगी। दूसरे दिन मृज्ञा जबरन माँ को लेडी डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहती है, आपने बहुत लापरवाही की है, आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आप जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लें, नहीं तो ये कैंसर बन जाएगा। मृज्ञा, अब घर का काम कैसे चलेगा, सब परेशान हो जाएंगे। अभी भी आपको काम की ही पड़ी है। ऐसा हमें लगता है माँ कि हमारे बिना घर नहीं चलेगा, पर ये संसार नहीं चलेगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब तो अपना मुँह खोलो, अपने लिए न सही मेरे लिए ही सही। जब सब दालान में बैठे थे, सुनैना जी बोली, कल मैं यूट्रस का ऑपरेशन कराने जा रही हूँ, अब आप लोग घर को संभालें। जेठानी जी बोली, अरे दवा तो खा रही हो, फिर इन सब की क्या ज़रूरत। दीदी, पिछले माह आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, मैं भी अगर ऐसे ही बोली होती तो आपको कैसा लगता। मैंने आप सबको अपना निर्णय सुना दिया है। दूसरे दिन मृज्ञा माँ से, माँ आपके दिए हुए संस्कार मुझ में भी बसते हैं, वाकई मैं आपकी परछाई हूँ, पर आप जैसा सहनशील नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। अब मैंने अपनी सहनशीलता की दीवार को तोड़ दिया है मृज्ञा। सारी ज़िंदगी हम अपने कर्तव्य का लबादा ओढ़े रहते हैं और इसी क्रम में अपने अधिकारों की तिलांजलि दे देते हैं। अपनी माँ को जगाने के लिए थैंक यू बेटा। मोस्ट वेलकम माता श्री। सुनैना जी आत्मभरी मुस्कान लिए ऑपरेशन रूम की ओर चल दी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।